अस्सलाम वालेकुम, आदाब एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ हिंद 28। और मैं हूँ अभी हरियास में। ये है नाम ही भूल गया। अस्तगफिरुल्लाह। यहाँ पे चिमनी का काम हो रहा है। पीछे आप चिमनी देख सकते हैं। गांव का बगीचा तो है बिनवारी। ये था बिनवारी, अभी भी है। मोजराया है बहुत, इस पे से आम तोड़ा गया है। और अभी ये चिमनी के काम में आ रहा है। और बिहार में सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री के नाम पे कोई है तो वो चिमनी है, जो ये ईंट बनाया जाता है चिमनी में। तो देखिए, हरियास के बारे में बता दें तो हरियास सिवान का सबसे बड़ा गांव में से एक गांव है। इसलिए इसको दो भागों में बांट दिया गया है, एक पूर्वी हरियास, एक पश्चिमी हरियास। मेरा गांव है वो पश्चिमी हरियास में है और पूर्वी हरियास पीछे है, मेरे जस्ट पीछे ही है। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे दो बड़ा जो स्कूल है सिवान का, शाइनिंग स्टार, उसका भी ब्रांच यहाँ पे खुल चुका है। और इकरा पब्लिक स्कूल, उसका भी ब्रांच खुल चुका है। उर्दू स्कूल है, हिंदी स्कूल है, और मतलब 3 सरकारी स्कूल है। और भी बहुत से स्कूल्स है। और यह किशनभोगवा आम, इसके साथ साथ वो वहाँ पे भी था किशनभोगवा आम, चला गया है। मुझे तो अच्छा आया है। और जैसा कि दुनिया का कोई भी इंसान हो, जो उसका बर्थ प्लेस रहता है या जहाँ पे उसका चाइल्डहुड स्पेंड हुआ रहता है, जहाँ पे उसका बचपना बीता होता है, उस जगह से हर इंसान बहुत ही ज़्यादा मुतासिर होता है, बहुत ही ज़्यादा जुड़ा हुआ होता है। और वहाँ पे कुछ सालों बाद, कुछ महीनों बाद, अब सबके इमोशन पे है, वो अटैच होता है। और बहुत सा बात है, चलिए बताते हैं। गेहूं का खेती तो बहुत ज़ोरों शोरों पे दिख रहा है, बहुत खूबसूरत लगता है ग्रीनरी। और जो ये सारी जो नेचुरल सीनरी है, इवनिंग हमको बहुत अजीब लगता है शहर का, क्योंकि पोल्यूशन बहुत होता है, हर तरफ डस्ट होता है, बहुत अजीब लगता है। शाम को निकलने का मन नहीं करता है। लेकिन वही जो टाइम है इवनिंग का, वो गांव में स्पेंड करें तो उसका एक अलग ही मज़ा है। आप चिड़ियों को अपने घोंसलों में जाते हुए देख सकते हैं। और साथ ही साथ जो लोग शहर में गांव से शहर में काम करते हैं, वो लोग अपने गांव की तरफ लौटते हैं। ठंडी के मौसम में सरसों की भी खेती होती है। तो ये है लागेला जैसे खेतवा में सरसों फुला रहल बा। मगरिब का टाइम हो गया है, अब थोड़ा स्पीड बढ़ाना पड़ेगा कि नमाज फौत नहीं कर सकते, नमाज फौत नहीं कर सकते। और ये सारा बात शुरू कहाँ से हुआ, हम एक छोटी सी कोशिश हो रही है कि कुछ काम करे आदमी। आप जैसा कि आप मेरे YouTube चैनल पे विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं कि जितने भी वीडियोस हैं वो सारे के सारे हेल्थ, एजुकेशन और सोशल वर्क से रिलेटेड है। मोस्टली 90 to 95% जितने भी वीडियोस हैं वो हेल्थ, एजुकेशन और सोशल वर्क से रिलेटेड है। और कुछ दिनों पहले हम चेक किए पब्लिक लाइब्रेरी इन सिवान। बहुत अजीब लगा कि यार, सिवान शहर में रहते हैं, जो शहर भारत का प्रथम राष्ट्रपति दिया, और जिनको हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम से जानते हैं। दो बार वो भारत के राष्ट्रपति रहे 10 सालों तक। और वो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट कमीशन के वो सचिव भी रहे। उस शहर का हाल हम देखें कि पब्लिक लाइब्रेरी में एजुकेशन में क्या हाल है, तो गूगल पे चेक किए पब्लिक लाइब्रेरी, हाउ मेनी पब्लिक लाइब्रेरी इन सिवान। तो बहुत अफसोसजनक हमको
रिपोर्ट दिखा कि पब्लिक लाइब्रेरीज़ हैं, मेरे गांव में भी है एक पब्लिक लाइब्रेरी। और एक नेताजी हैं जो हाल फिलहाल में जीती हैं जिला परिषद अनीता देवी, उनसे भी बात की है कि पब्लिक लाइब्रेरी है बट वर्किंग कंडीशन में नहीं है, तो उसको वर्किंग कंडीशन में लाया जाए। गांधी लाइब्रेरी है वो भी टेम्पररी क्लोज दिखा रहा है। और भी सिवान में बहुत से लाइब्रेरीज़ हैं जो टेम्पररी क्लोज दिखा रहे हैं। रहेगा जो वीडियो देख रहे हैं उनको भी अच्छा लगेगा कि भाई फेस कुछ बात हो रहा है। तो हम जितने भी लड़कों से बात किए यहाँ पे गांव में या फिर जहाँ पे भी हम बात करते हैं एजुकेशन के मामले पे कि पब्लिक लाइब्रेरी है कोई वर्किंग कंडीशन में नहीं है, तो इसको वर्किंग कंडीशन में लाना चाहिए कि बच्चों को सुविधा हो, कम से कम जो बड़े हैं उनको डेली न्यूज़पेपर प्रोवाइड हो सके, या फिर जो लड़के बुक्स प्रोवाइड नहीं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, जो बुक्स अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, या जो लड़के कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो पब्लिक लाइब्रेरी में जाके आराम से पढ़ाई कर सकते हैं। तो मामला यहाँ पे है। तो इसी सिलसिले में हम जोश में चले गए डीएम ऑफिस, वहाँ पे चले गए कि कुछ देखते हैं क्या होता है। तो वहाँ पे मिलने का, डीएम साहब से मिलने का एक तरीका है कि आपको फ्राइडे के दिन जाना है, 11 बजे से 1 बजे के बीच ही वो मिलेंगे। फिर उसके साथ आपको निवेदन पत्र लेके जाना है, फाइल बना के लेके जाना है। तो हम तो ऐसे चले गए थे, पता नहीं था कि डीएम ऑफिस से में ये प्रोसीजर है उनसे बात करने का, या फिर जो कंप्लेंट करना है या फिर सुझाव देना है कि पब्लिक लाइब्रेरी है उसको गूगल पे या ऑन ग्राउंड भी वो टेम्पररी क्लोज दिखा रहा है, उसको वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए काम करना है। तो हम थोड़ा कोशिश करके हम ऑफिस में तो पहुंच गए, बात किए भी, तो फिर उसके बाद बोले कि इसको अच्छे से फाइल बना के लेके आइए। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे फिर टाइम निकाल के फ्राइडे के दिन बाकायदा एक फ़ाइल बना के लेके जाए पब्लिक लाइब्रेरी को वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए इंशाल्लाह। और भी अगर से किसी के माइंड में ये बात आए कि एक माहौल बनाना चाहिए एजुकेशन का, सोशल वर्क का, हेल्थ प्रोवाइड कराने का, और हेल्थ के लिए सबसे ज़रूरी है दिस इज अ सोर्स। हाय बहुत खुशी होती है, थोड़ा इमोशन बढ़ जाता है हरियाणा में आने के बाद। महुआ के पत्ती तोड़े चल खसी का थी सांप नाग नागिन न सन। हर गांव में 1-2 जगह ऐसा रहता ही है जहाँ पे नाग नागिन होता है यहाँ पर तो कांटा वाटा था, पूरा कांटा हट गया है, ख़त्म हो गया। सुबह के बज चुके हैं 7 और अभी मैं हूँ एट द टॉप ऑफ माई हाउस। और ये रहा 2-4 घर इस साइड है, बाकी का सारी घर इस साइड है हरियाणा का, पश्चिमी हरियाणा। इधर है हमारे सीमा भैया हैं, तहा है, और साहब भाई गुवाहाटी चले गए हैं। तनवीर भैया है, उनका हाल फिलहाल में सिल्वर प्लेट बटन मिला है, अपना बिहार यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। बिजनेस आइडिया के लिए अच्छी वीडियोज़ हैं, मिलियंस में व्यूज़ गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, देख सकते हैं। और इधर है पंडिटोला है बिसाती माल्ला है, गुदाही माल्ला है, और उसके बाद आगे है। सो मैटर ऑफ द फैक्ट इज़ दैट कि वीडियो बनाने का एक ये भी पर्पस रहा है कि एक अवेयरनेस हो बच्चों में, जो आने वाली जनरेशन है या जो हमारे कलीग्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उनमें कि एजुकेशन इज़ द पावर, नॉलेज इज़ पावर एंड हेल्थ इज़ वेल्थ, सोशल वर्क इट्स गिव्स यू अ पीस। ओके, सो हम जितना कोशिश करें अवेयरनेस फैलाने की, हम फैलाने की कोशिश करेंगे। और जो पब्लिक लाइब्रेरी है गांधी लाइब्रेरी, उसको वो गूगल पर टेम्पररी क्लोज दिखा रहा है और वर्किंग कंडीशन में भी नहीं है, तो कोशिश है कि उसको वर्किंग कंडीशन में लाया जाए। अगर से कोई हरियाणा से है या कहीं से भी हो और उसके गांव में पब्लिक लाइब्रेरी है जो वर्किंग कंडीशन में नहीं हो, तो वो कोशिश करे उसको वर्किंग कंडीशन में लाने की। वहाँ के नेता से, लोकल नेता से मिले, मुखिया से मिले। हम भी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि यहाँ के लोकल नेता से भी मिलेंगे। डायरेक्ट तो डीएम के पास चले गए थे,
और अनीता देवी हैं, उनसे भी उनका भी वीडियो है, आप यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। सो एक कोशिश है कि लड़कों में अवेयरनेस आए एजुकेशन को लेकर, नॉलेज को लेकर। अगर उनके पास ये एजुकेशन और नॉलेज में काम बिजी रहेंगे तो गलत काम नहीं करेंगे, जो ड्रग्स का है, स्माइक का है, और स्पोर्ट्स में बिजी रहेंगे तो भी वो अपने हेल्थ का ख्याल रख सकते हैं। सो एक छोटी सी कोशिश है, अगर आप में से किसी में कोई आइडिया हो, किसी के माइंड में कोई आइडिया हो तो वो आइडिया दे सकता है। तब तक के लिए थैंक यू।